तुम्हें किसी की लरज़ती सी बाहों। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के एक किस्से की कि जब उन्होंने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया और फिर वो बेचैन हो गए और फिर किया एक खूबसूरत काम। झुका दूं न मैं सर को, सर किस लिए है ये मोहम्मद रफ़ी साहब जितने महान गायक थे उतने ही महान इंसान थे। मोहम्मद रफ़ी ना सिर्फ अपनी गायकी के लिए बल्कि अपनी शख्सियत के उन पहलुओं के लिए भी लोगों द्वारा खूब पसंद किए जाते थे जो इस दुनिया में बड़े ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं। कम से कम आज की दुनिया के लोगों में तो ऐसी खूबियां काफ़ी कम नज़र आती है। मोहम्मद रफ़ी उन लोगों में से एक थे जिन्हें सूट बूट पहनकर तैयार होना और लजीज पकवान खाना बेहद पसंद था। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब को पतंगबाजी और बैडमिंटन का भी बड़ा शौक था। साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी साहब को कारें भी खूब लुभाती थी। उनके पास कई सारी गाड़ियाँ भी थी। तो किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा मोहम्मद रफ़ी ने एक इम्पोर्टेड इम्पाला गाड़ी खरीदी थी। इन दिनों में ये गाड़ी भारत में कुछ ही लोगों के पास हुआ करती थी। अब मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो ये गाड़ी खरीद ली, लेकिन उनके ड्राइवर को ये गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। इसकी वजह थी मोहम्मद रफ़ी साहब की उस इम्पोर्टेड इम्पाला का लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार होना। अब मोहम्मद रफ़ी साहब का वो ड्राइवर हमेशा से राइट हैंड ड्राइविंग कारें ही चलाता आ रहा था। तो ऐसे में उससे मोहम्मद रफ़ी साहब की नई गाड़ी चलाई ही नहीं जा रही थी। इस वजह से रफ़ी साहब ने उसको नौकरी से निकालकर एक दूसरा ड्राइवर रख लिया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब मन ही मन बेचैन हो गए। मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने पुराने ड्राइवर की फ़िक्र होने लगी। रफ़ी साहब सोचते थे कि उस ड्राइवर की रोज़ी-रोटी तो उनकी वजह से ही चल रही थी। जाने अब उसका क्या होगा? अपनी उस बेचैनी को रफ़ी साहब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने 70,000 रुपए में एक फ़िएट टैक्सी खरीदी, वो भी बेंच नंबर के साथ। रफ़ी साहब ने वो फ़िएट टैक्सी अपने उसी पुराने ड्राइवर को तोहफ़े में दे दी, जिसे उन्होंने कुछ दिनों पहले नौकरी से निकाल दिया था। रफ़ी साहब उससे बोले, "आज से तुम इस टैक्सी के मालिक हो और अब इसी से ऊपर वाला तुम्हारी रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम करेगा।" रफ़ी साहब की शख्सियत की ये खूबसूरती देखकर उनका ड्राइवर रो पड़ा और और पूरी ज़िंदगी उनका एहसानमंद रहा। उनका ड्राइवर और रफ़ी साहब की दी गई उस टैक्सी के बाद अपनी खुद की 12 टैक्सी खरीद चुका है। तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।